स्वागत है आपका धार देवता समिति में। दोस्तों, आज जैसे कि हम चंडी में यहाँ पर मेला चल रहा है और ऐतिहासिक मेला है हमारा, वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय थे। हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्यों ये मेला सिकुड़ कर रह चुका है, जो हमारी एक ऐतिहासिक हमारी धरोहर थी। क्या इसमें राजनीति जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि या राजनीति है या प्रशासनिक अधिकारी है, क्यों उनकी इस तरह से ये नज़र इस मेले पर नहीं गई कि ये सिकुड़ कर रह गया। और राज्य स्तरीय की हम जैसे कि मांग कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि जैसे कि लोगों ने कहा। आप हमें बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए कि ये मेला क्यों अभी इतने लेवल पर आगे नहीं जा पाए। मेरा नाम खेमराज ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत कसलूक से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और जो हमारा ये मेला है, ये आज की डेट में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े स्टेज शो गाया, जैसे कि अर्की शायर फेयर हो गया, हमारा कुनहर में दशहरा था, वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पार्टिसिपेट किया हुआ है। और जो ये हमारा चंडी का मेला है, काफ़ी समय से हम जब छोटे छोटे थे तब से हम देखते आ रहे हैं। इस मेले में कोई नहीं, इसका लेवल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, राजनीति करते हैं, जैसे पंचायत प्रतिनिधि है या जिला परिषद है या BDC है, और जैसे कि हमारे स्थानीय विधायक है भाई अवस्थी जी, हम उनसे भी ये मांग करते हैं कि जो हमारा ये मेला है राज्य स्तरीय होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा या क्या कारण रहा। और हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है, अंबुजा कंपनी अडानी जी का इतना बहुत बड़ा मार्का है, तो उनका इस क्षेत्र के लिए कोई भी किसी प्रकार से कोई भी योगदान रहता है। लेकिन सुनने में ये आता है, हमने देखा वहाँ पर, आप कैमरे से बताइए, वो जो आप स्कूल देख रहे हैं वहाँ पर अडानी के लोगो लगे हैं। और अडानी का नाम क्यों है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन वहाँ पर लिखा गया है, तो ये क्यों हुआ है। और लोगों ने कहा कि स्कूल को गोद लिया गया है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट भी खाली है और मेले के भी ये हाल है। ग्राउंड आप थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ग्राउंड में हर तरफ पत्थर और मिट्टी। यहाँ पर बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ग्राउंड की इतनी खस्ता हालत है। अंबुजा अडानी सीमेंट जो करोड़ों रुपए का फंड आता है CSR में, उसको कहाँ खर्च कर रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता है, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कि राजनेता है, उनका जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है बिल्कुल जीरो है। कोई भी यहाँ पे विकास किसी तौर पे हमें कोई विकास नहीं दिख रहा है। चाहे हमारे विधायक साहब हो, चाहे इतनी बड़ी अंबुजा कंपनी है, यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई विकास नहीं दिखता, कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, राजनेता कभी आते हैं यहाँ पर, कोई विधायक जी या कोई जिला परिषद आए हैं कभी यहाँ पर? विधायक जी आते हैं, पर बस उनका अपना ही, जैसे कि चुनिंदा कुछ नुमाइंदे होते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है और बस बस उतना ही करते हैं बस। लेकिन वहाँ पर सामने आप दिखाइए एक बार जूम करके, वो आप देख सकते हैं अंबुजा अडानी का पहाड़ पूरा का पूरा काट दिया है। पीछे की तरफ महिला जहाँ बैठे हैं, लेकिन आज यहाँ पर बात करें तो यहाँ का कि ये हाल है। क्या सरकारी स्कूल में अडानी का लोगो या नाम ये कहाँ तक सही है, आप क्या मानते हैं इसको? हम तो ये मानते हैं कि ये जो अडानी का लोगो है, तो हमें तो बेकार लगता है, कोई सहयोग नहीं लगता है। और ये तो हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। ठीक है, कोई भी अंबुजा का यहाँ पे कोई भी आज दिन तक कोई सहयोग नहीं आया, कोई सहयोग नहीं, क्योंकि ये जो भी है वो जीरो रिपोर्ट रहती है। क्योंकि सराउंडिंग में हमारी 5 पंचायतें हैं, जैसे संगोई हो गया, आपका मांगू हो गया और ज्ञाना हो गया और कसलोक चंडी हो गया। तो इन क्षेत्रों की हालत देखी जाए तो बहुत खस्ता हालत है, क्योंकि अंबुजा ने इन क्षेत्रों को गोद लिया है। तो हमें यहाँ पे कोई विकास की कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं दिखती। जैसे कि हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में एक अच्छा डे बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो भी एक अंबुजा की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी प्रकार से या कोई जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका कोई सहयोग नहीं रहता है, कोई डिमांड नहीं रहती कोई। जैसे हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में एक ही बैंक है, जैसे कि जोगिंद्रा बैंक है, और हमारे मांगू में यूको बैंक है। हमारे को यहाँ पे हर स्कोप यहाँ पे होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और जो है नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं है। स्कूल भी उच्च स्तर के नहीं है, उच्च स्तर के नहीं है। जैसे पोस्ट खाली है बहुत सारी, यहाँ पर भी चंडी स्कूल में भी है, ये सुना है हमने। हाँ जी, है ना, पोस्टें खाली है, पर यहाँ पे कोई वहाँ पे भरपाई नहीं की जा रही है उन पोस्टों को। तो इससे सीधा यह मैसेज आता है कि सरकार की यहाँ पे नाकामी आ रही है। और जो यहाँ के नुमाइंदे, जैसे प्रधान है, उप प्रधान है,
जिला परिषद है, BDC है, जो बने भाई आप लोगों का तो फर्ज बनता है कि आप विधायक को बताएं कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है। नहीं, लेकिन विधायक महोदय जी को तो इतने दिनों से हम बता रहे हैं, अवस्थी जी का नाम लेके बुला रहे हैं, भाई संजय अवस्थी जी को। आप पहले धरने के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो मुहिम चल रही है अभी, अडानी सीमेंट जो है, अंबुजा सीमेंट दारला घाट, उसके खेमे में हड़कंप मच चुका है। अडानी का भी, गौतम अडानी का नाम आ रहा है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं 1-2 दिन बाद। तो ये जो हड़कंप मचा है और धरना जो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो सही है या गलत है? जो आप धरने पे बैठे हो, मैं आपका भाई का नाम नहीं जानता, संदीप ठाकुर आपका नाम है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है इससे क्षेत्र की जनता के लिए, और जनता को आप जागरूक कर रहे हैं कि हम लोगों को जो भी है ना, आज दिन तक गुमराह किया गया, कोई भी यहाँ पे ऐसे किसी प्रकार की जितना प्रदूषण होता है पंच पंचायतों में हम लोग खाते, और हमारा फंड बाहर की पंचायतों में जाके लग रहा है। जैसे हमीरपुर हो गया, आपका कांगड़ा हो गया, हमारे विधायक जी कहाँ सोए, ये यहाँ पे फंड लगे। और हम लोगों की भी, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम लोगों की भी उसमें कुछ कमियाँ रहती है, ताकि हम विधायक का घेराव करें, उनको पूछें कि हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं फंड लग रहा है, आप क्यों नहीं हमारे बीच में आते, हमारी डिमांडों को सुना जाए, और हमारे जो माइनिंग एरिया के इफेक्टेड लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि ऊपर से पहाड़ियों से पत्थर आ रहे थे, आपने डाला था, तो फेसबुक के माध्यम में मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका क्या सहयोग रहेगा? आप जो जैसे धरने पर हम सभी को बुला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जिसके पास जब समय है वो आए, तो आपका क्या कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे या स्वयं आएंगे, या कैसे, मतलब अगर बात नहीं सुनी जाती सभी 5 पंचायतों की, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वैसे तो मैं लोगों को लाने की कोशिश करूँगा, नहीं भी कोई मेरे साथ नहीं चलता है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। और इस धरने को एक विकराल रूप देंगे, सरकार के पास जाने की कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो मैं आपके साथ चलूँगा, और चलने के लिए पूरा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप स्थानीय हैं। और हम एक बार जाते जाते तस्वीर बताना चाह रहे हैं कि यही मांग है कि इस मेले को राज्य स्तरीय किया जाए, ताकि यहाँ पर जो ऐतिहासिक मेला है ये कहीं ना कहीं सिमट कर ख़त्म ना हो जाए। जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बच्चे और बुज़ुर्ग कहते हैं एक से होते हैं। तो अंत में आप भी क्या कहना चाह रहे हैं कि यही मांग है कि इसको राज्य स्तरीय पे किया जाए? इसको डायरेक्ट हम भाई अवस्थी से डिमांड करते हैं, और जो हमारे डिप्टी CM है मुकेश अग्निहोत्री जी से, उनके पास है मेले का जो डिपार्टमेंट है उनके पास है, और अर्की प्रशासन और जिला प्रशासन, अर्की प्रशासन SDM साहब और DC साहब से हमारी ये डिमांड रहेगी कि इसको डायरेक्ट राज्य स्तरीय मेला किया जाए। जो चंडी क्षेत्र का मेला है इसको राज्य स्तरीय और अच्छे लेवल पे इस मेले में अच्छे तरीके से इसको सजाया जाए, और अच्छे कलाकार आए इस लेवल इस मेले में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरज जी से भी अंत में बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा प्रशासन सरकार से यही कहना है, और हमारे विधायक हैं यहाँ से भाई संजय अवस्थी जी, उनसे भी यही कहना है कि इस मेले को राज्य स्तरीय मेला करना चाहिए। और जो भी यहाँ पे पूरे इलाके में 5 पंचायतों की जो आजकल मुहिम चली है और जो धरना चला है, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, और यहाँ पे आके लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो जनता ने चुने हैं, है ना। तो वो जनता जब उनको चुनती है तो वो चाहे कोई भी राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई प्रशासन हो, वो मतलब एक हिसाब से जनता के ही नौकर होते हैं, है ना। तो इसलिए उनको यहाँ पे 5 पंचायतों में आना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों को क्या समस्या है, और उनकी समस्या को निपटारा मिल जाए, जिससे वो काम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनाब। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, अर्की उपमंडल SDM महोदय, DC महोदय और सरकार और संबंधित विभाग सभी तुरंत एक्शन ले। और इसमें लोगों की जो मांगे हैं, यहाँ के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया स्वयं खर्चा करना पड़ता है, कलाकारों को स्वयं बुलाना पड़ता है, ताकि लोगों की पीड़ाएं और ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको ज़िंदा रखा जा सके, और राज्य स्तरीय में इसकी मांग की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवता धारवाड़।